हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में जो है हम करड़ी सॉर्ड पढ़ने वाले हैं। तो सॉर्ड पढ़ने से पहले, करड़ी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको वास्तविक संख्या के मूल, रूट्स ऑफ रियल नंबर्स, इसको समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ये जो है एक धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। तो जो ए का जो पहला मूल जो होगा, तो ए का जो पहला मूल होगा, पहला मूल जिसे हम रूट कहेंगे, रूट, तो पहला मूल इसका रूट क्या होगा? तो इसका वर्गमूल होगा। इसका क्या होगा? तो इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, अब वर्गमूल को कैसे डिनोट करते हैं? तो इस प्रतीक का हम प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का। ये चिन्ह जो है हमारा रूट जो है, ये रूट कहलाता है। इसके द्वारा जो है हम प्रदर्शित करेंगे। यानी कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इसके अंदर हम ए को लिखेंगे, या ए के पावर 1/2 से जो है इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से अगर हम ए का अगर हम घनमूल निकालें तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं ए के पावर 1/3। अगर हम कहें कि ए का चतुर्थ मूल लिखना है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या ए के पावर 1/4 लिखेंगे। अगर हम कहें कि ए का, इसी तरीके से ए का अगर एनवां मूल अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एन और रूट के अंदर ए लिखेंगे, या इसी को हम लिख सकते हैं ए के पावर 1/n लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। अतः हमको क्या यहाँ से सीखने को मिला कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या के मूल को आपस में उतनी ही बार गुणा करने पर जितने क्रम का वह मूल होता है, वही जो है धनात्मक परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो है सॉर्ड पे हम आते हैं कि सॉर्ड क्या है। सॉर्ड, जिसे हिंदी में हम करड़ी कहते हैं, ये करड़ी है क्या, इसको हम समझते हैं। इतना समझने के बाद तो सबसे पहले जो वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक जो संख्या होती है, तो आपको पता है कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। इसमें सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझना है। अब देखिए, अब अगर हम कहें कि कोई परिमेय संख्या अगर नहीं है जिसका वर्ग 2 हो, यानी कि इसको हम लिख देते हैं कि आपको पता है कि कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 हो। यानी कोई ऐसा परिमेय संख्या नहीं है जिसका कि वर्ग हम कर दें तो क्या आ जाए? जिसका वर्ग 2 हो जाए।
ठीक है। 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाएगा। यानी कि कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका कि हम वर्ग कर दें तो वो 2 हो जाए, ठीक है। लेकिन एक ऐसी वास्तविक संख्या अवश्य होती है जिसका कि वर्ग हम करें तो 2 हमको मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें तो 2। ये तो बात सत्य है कि कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसका हम वर्ग करें तो क्या हो, 2 मिले। लेकिन एक ऐसी वास्तविक संख्या जरूर होती है जिसका वर्ग करें तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो अब वो कौन सी वास्तविक संख्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे 1.414213 डॉट 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 डॉट, इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आएगा। अब ये जो डॉट 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 यानी कि ये जो संख्या जो है, ये जो वास्तविक संख्या है अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है। यानी कि ये संख्या जो है हमेशा ये डॉट 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 दशमलव यानी कि कभी कंप्लीट नहीं होगा, तो इसको हम अनवसानी अनावर्ती कहते हैं, ठीक है। तो ये वो संख्या है जिसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो ये एक वास्तविक संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 2। तो अब इसी संख्या को संक्षिप्त में अगर हमको लिखना है, अब इसको ऐसे हम लिखते तो रहेंगे नहीं, तो इसको हम संक्षिप्त में अगर लिखना चाहें तो इसी को संक्षिप्त में जो है हम संक्षिप्त में √2 लिखते हैं, या इसी को 2 के पावर 1/2 लिखते हैं, ठीक है। इसी को हम √2 या 2 के पावर 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार से जो है वास्तविक अपरिमेय संख्याओं को हम जैसे कि √2 हमने लिखा, ये सभी अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, अपरिमेय है, तो √2 लिखा। फिर ये घन लिखेंगे, घन मूल, घन वाला घन संख्या है। चतुर्थ मूल अगर लिखना है तो 4√5, 5 का चतुर्थ मूल हो जाएगा। इसी तरीके से √3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5, ये 5th मूल है, ये इसको 5th मूल कहेंगे। और 21, 21 जो है, तो ये जो सभी जो हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ये करड़ी है, ये करड़ी शॉर्ट्स हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, रेडी, ये शॉर्ट है या यही रेडिकल्स आपका है, रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये एक धन परिमेय संख्या है जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में प्रकट अगर हम नहीं कर सकते, तो अपरिमेय संख्या जो है n√a, या इसी को हम a के पावर 1/n के रूप में लिखेंगे। अर्थात अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो a के धनात्मक nवें मूल को करड़ी कहते हैं, करड़ी कहते हैं। अगर इसका डिफिनीशन लिखना है तो a के धनात्मक nवें मूल को ही हम क्या कहते हैं,
करड़ी कहते हैं। जैसे n और रूट में हम लिख दें a। अब जहाँ पे इसको भी समझते चलिए कि जो n है, n को हम क्या कहते हैं, तो करड़ी घात कहते हैं। जो यहाँ पे n जो है ये करड़ी घात है, और a जो है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, तो करड़ीगत, या इसी को अंग्रेजी में रेडिकेंड कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो a के धनात्मक nवें मूल को करड़ी कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे n रूट a, जहाँ पे n जो है करड़ी घात कहलाता है, और a जो है ये करड़ीगत या रेडिकेंट कहते हैं। अब एक चीज़ नोट आपको करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक करड़ी एक अपरिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करड़ी नहीं होती है, तो इस तरीके से आपने करड़ी को समझा। इससे रिलेटेड हम और भी कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के, करड़ी के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आगे आप देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने वीडियो बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।